नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्षेम पढ़ेंगे। यानी कि इसका अर्थ है स्वदेशम यानी अपने देश की, कथम यानी कैसे, रक्षेम यानी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा कैसे करें। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री काकरेन विरचिता अस्ति। यह नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री काकर के द्वारा रचित है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। अभवत् का अर्थ है हुआ। अनेन संस्कृत भाषाया अनेका एकांके लिखिता। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखे गए। अनेन यानी इनके द्वारा, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा में, अनेका यानी अनेक, बहुत सारे, एकांके एकांकी यानी नाटक, इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखे गए। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ में है। जो इनके द्वारा नाटक लिखे गए, उन नाटकों का संकलन एकांकी संस्कृत, क्या है, एकांकी संस्कृत, ये एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ में है। अकबरेण स युद्धम कुर्वन् धना अभावेन सैन्य शक्ति अभावे खिन्न महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम समुद्यत भवति। अकबर के साथ में युद्ध करते हुए धन के अभाव में, यानी धन की कमी में, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न यानी दुखी, महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तम समुद्यते, यानी सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। स्वदेशम परित्यक्तम, अपने देश को, परित्यक्तम यानी त्यागने के लिए, समुद्यत तैयार, और भवति यानी होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अकबर से अनेक बार युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वीयां विपुलां धनराशि देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापाय समर्पयति। और उसी अवसर पर, तस्मिन् यानी उसी अवसर यानी समय पर, मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य स्वीया हम विपुलां धनराशि देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापाय समर्पयामि, यानी उसी समय या उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी विपुल धनराशि देश की रक्षा की, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को देते हैं, प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इत्ते अस्मिन् एकांके रूपेण महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताय दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानम, भामाशाहस्य उदारता, देश रक्षाय स्वसंपत्ति समर्पणम च इत्यामेव आदय विशिष्टा गुणा वर्णिता सन्ति। अब इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की, कह रहे हैं, इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी कर्तव्य संपत्ति का समर्पण आदि इस प्रकार के गुण इसमें वर्णित है। इस प्रकार के गुणों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब हम देखते हैं पूरा पाठ। स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। यहाँ पर प्रताप कहता है, अरे धिक, मेवाड़ा अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वचरण स एकस्यां शिलायां
उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेवाड़ाधिपति का अर्थ है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। मेवाड़ा अधिपति संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मेवाड़ प्लस अधिपति, तो मेवाड़ के राजा। अरण्य जंगल में स्वचरण यानी अपने साथियों के साथ, एकस्याम एक, शिलायाम शिला पर, उपविष्ट बैठे, वर्तते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हैं। असो प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, वे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। असो यानी वह, प्राण यानी प्राणों की, भी यानी अपि यानी भी, स्वदेशम यानी अपने देश की, रक्षितुम यानी रक्षा, वे अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभावात् किम अपि कर्तुम असमर्था स मनसि किश्चित् विचारयन् अस्ति, साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि साधनों की कमी के कारण से कुछ भी करने में असमर्थ हैं और मन में वे विचार कर रहे हैं कि साधनों का अभाव होने के कारण से वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं, यानी कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वो मन में विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। प्रताप अरे धिक् माम यदि अहं मातृभूमि रक्षितुं न शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम। अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो यह रहने से क्या प्रयोजन है। दीर्घम निस्वति, लंबी सांस लेता है। दीर्घम यानी लंबी और निस्वति यानी सांस लेता है। तो प्रताप कहता है अरे यानी अरे, धिक यानी धिक्कार है, माम यानी मुझे, अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ रहने से क्या प्रयोजन है। दीर्घम निस्वति, लंबी सांस लेता है। तत्प्रविशति कश्चन राजपूत सरदार, तब कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार राजोचितम प्रणम्य विज्जिताम महाराज, सरदार राजा के अनुसार प्रणाम करके, राजोचितम यानी राजा के अनुसार, राजा प्लस उचितम, तो राजा के अनुसार, विज्जिताम महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घ निःश्वास्य मुखम उन्मयन च, प्रताप लंबी सांस लेकर और मुंह को ऊपर उठाकर। यहाँ पर दीर्घम यानी लंबी, निःश्वास यानी सांस और मुखम यानी मुंह को, उन्मुन्न यानी ऊपर उठा करके, मुखम यानी मुंह को, उन्मुन्न यानी उठाकर। प्रताप लंबी सांस लेता है और मुंह को ऊपर उठाकर। हार्दिक विजय ध्वनिं कृत्वा त्वम् अपि किं मां लज्जसे भ्रातः, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि जय जयकार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। यहाँ पर प्रताप कहता है भामाशाह से, अरे धिक्कार है, तुम इस प्रकार से विजय ध्वनि करके, जय जयकार करके क्या तुम मुझे इस प्रकार से लज्जित कर रहे हो भाई। सरदार प्राणाधार किम इदम भवान वदति स्वधर्माय भवतां सर्वं किम अपि कृतं स्वाधीनताय सर्वं किम अपि सोणु भवत् सदा विजयम एव भविष्यति। यहाँ पर सरदार कहता है प्राणाधार, प्राणों के आधार। यहाँ पर प्राणाधार का अर्थ है प्राणों के आधार। और आप ये क्या कह रहे हैं। किम यानी क्या, इदम यानी ये, भवान यानी आप, वदति यानी कह रहे हैं, बोल रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवताम सर्व किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनताय सर्वम
किम अपि सोढुम्, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया है। भवत सदा विजयम एव भविष्यति, आपकी सदा विजयी होगी। भवत यानी आपकी, सदा यानी हमेशा, विजय यानी विजय, भविष्यति यानी होगी, आपकी सदा विजयी होगी। तो यहाँ पर सरदार जो है वो कहता है प्राणों के आधार, आप ये क्या कह रहे हैं, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया है, आपकी सदा विजय होगी। प्रताप कीदृश तावत् विजयम स्वदेशम परित्यक्तम तु समुद्यतम अस्मि, तो कैसी विजय, कीदृश तावत्, कीदृश ऐसी कैसी, तावत् यानी तो या तब, विजय यानी विजय, तब कैसी विजय, तो कैसी विजय। स्वदेशम परित्यक्तम तु समुद्यत अस्मि, स्वदेश को त्यागने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वदार उत्थाय साजलि, नाही नाही महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यसि तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम। दूसरा सरदार हाथ जोड़ करके, उत्थाय साजलि यानी हाथ जोड़ करके, अब उसकी बात को सुन करके, जब पहला सरदार उससे बात करता है उसका जवाब जब प्रताप देते हैं, तब उनकी बात को सुन करके दूसरा सरदार हाथ जोड़ करके कहता है नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम। हाथ जोड़ करके नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र जहाँ जहाँ आप जाएंगे, तत्र तत्र यानी वहाँ वहाँ, वयम अपि गमिष्याम वहाँ वहाँ हम भी आपके साथ या आपके पीछे पीछे जाएंगे। प्रताप एव न वाच्यम, प्रताप कहता है ऐसा मत कहो, भवंत अत्र स्थिता एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, आप यहाँ ठहर कर ही मातृभूमि की सेवा करें, आप यहीं रह करके मातृभूमि की रक्षा करें। अब उनकी बात को सुन करके तीसरा सरदार बोलता है नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता स संति, वयम तु भवता स एव निवसित्याम। अब यहाँ पर तीसरा सरदार उनकी बात को सुनता है और सुन करके कहता है नहीं सरदार, नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ हैं। यहाँ पर भगवान का अर्थ है महोदय से, भगवान से, यहाँ पर सरदार ने महोदय से, नहीं भगवान हमारी सेवा आपके साथ है। वयम तु भवता से एव निविशित्याम, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। प्रताप यद रोचते भवद्वयम कुर्वन्तु अहम कुर्वन्त न अहम भवत विवशान करोमि, आपको जो अच्छा लगे करो, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। यहाँ तीसरे सरदार की बात को सुनता है और सुन करके प्रताप जवाब देता है ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। ना यानी नहीं, अहम यानी मैं, विवशान यानी विवश यानी जबरदस्ती करूँगा। महाराणा प्रतापेन से सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिल्ला नाम आवासस्य मध्य से अनुगच्छति, यही महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहाँ से उठकर भीलों की बस्ती के बीच होकर निकलते हैं। प्रथम भील, हा भगवन, अत कीदृश समय आगत प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। पहला भील कहता है हे भगवान, आज ही कैसा समय आ गया है कि प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए। यहाँ पर पहला भील उनकी बात को सुनता है, सुन करके कहता है हे भगवान, हे भगवान, आज ही कैसा समय आ गया है कि प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं, दूसरी जगह प्रस्थान कर गए हैं। द्वितीय भील, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम अस्ति, हे दीन दयालो परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुर कथम जाता। अब दूसरा भील उनकी बात को सुनता है और सुन करके कहता है न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालु हो परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भील, हा धिक
वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्याम। अब तीसरा भील जो है सुन करके दूसरे भील की बात सुनता है और सुन करके कहता है हाय धिक्कार है, बेचारे के पास ना तो जीवन सामग्री है और ना मात्र जीवन सामग्री है और ना युद्ध करने की सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। और ऐसा कह करके रोता है भीलों के प्रलाप को सुन करके। यहाँ पर धिक् का अर्थ है धिक्कार है। वराकस्य यानी बेचारे के, समीप यानी पास में, युद्ध सामग्री युद्ध से संबंधित सामान, विद्यते यानी है। तो यहाँ पर तीसरा जो सरदार भील है वो उनकी बात को सुनता है, सुन करके कहता है धिक्कार है, बेचारे के पास न जीवन यापन की कोई सामग्री है न युद्ध करने की सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। और ऐसा कह करके रोता है। भिल्ला न प्रलापम श्रुत्वा, भीलों का प्रलाप को सुन करके, भीलों के रोने की आवाज़ को सुन करके। एक सहचर धिक् एते भिल्ला सत्यम एव वदन्ति अयम समय देशाय धर्माय च न शोभना। अब यहाँ एक साथी है उनका, वो कहता है धिक्कार, अरे धिक्कार है, ये भील सच ही कह रहे हैं, ये समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। तलवार को निकालकर प्रताप को देता हुआ, स्वामी इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, अपनी आंखों से मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता। यहाँ पर वो कहता है, उसका एक साथी भीलों की बात सुनता है, सुन करके कहता है एते बिल्ला सत्यम एवं वदती, ये भील सच्ची कह रहे हैं, ये समय देश की लिए धर्म के लिए अच्छा नहीं है, पर क्या किया जाए। और ऐसा कह करके वो तलवार को निकाल करके, असीम यानी तलवार, निसार यानी निकाल करके, असीम का अर्थ है तलवार, निसार यानी निकाल कर, प्रतापा यानी प्रताप को, ददत यानी देता है। प्रभु बलि ददातु, बलि दे दीजिए, कि तलवार को देता है और दे करके कहता है इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो। मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषा मेवाड़ दुर्दशाम दस्तुम शक्यते। इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता या नहीं देखी जा सकती। द्वितीय सहचर सत्यम एव संप्राप्तम जीवनम नारकायते। यहाँ पर दूसरा साथी कहता है सचमुच ही अब जीवन नरक सा होता जा रहा है। अब उसकी बात को सुन करके भील कहता है अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, यदि वयम देश रक्षाय न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठकरम। तो यहाँ पर भील उनकी बात को सुनता है और कहता है हाय अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, हमारे जीने से भी क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुम समर्था, यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठकरम, तब हमारा मरना ही बेहतर है, तो हमारा मरना ही श्रेष्ठकर है। प्रताप हादिक भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आत्महननम महत् पाप वर्तते, स्थिताम कष्टानि छोड़ुत्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते। यहाँ पर प्रताप उनकी बात को सुनता है, सुन करके कहता है अरे धिक्कार है, हादिक यानी अरे, धिक यानी धिक्कार है, अरे धिक्कार है, आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महननम का अर्थ है आत्महत्या, और महत् पाप यानी महापाप, महान पाप। स्थिताम ठहरो या रुको, कष्टों को कष्ट छोड़वा वीर गत्याम, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकर कहलाता है, कल्याणकारी कहलाता है। इत्यम आत्मनम तु नपुसका नाम कर्म, और इस प्रकार की
आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है, अर्थात कायरों का काम है। किश्चित धैर्य विचारयन्तु, और कुछ धैर्य के साथ में विचार कीजिए, धैर्य के साथ में सोचिए। पृष्ठतः ध्वनि भवती स्थिताम स्थिताम प्रभो स्थिताम, पीछे से ध्वनि सुनाई देती है, रुको रुको। प्रताप परिचित ध्वनिमिव अकारणे सो उत्साह, अरे सर्वदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तु तावत का अयम शब्दायते। प्रताप कहता है परिचित सी आवाज़ सुन करके उत्साह के साथ में। यहाँ प्रताप जो है वो बोल रहा है कि पीछे से जो आवाज़ सुनाई देती है कि ठहरो ठहरो या ठहरिए ठहरिए, इस आवाज़ को सुन करके ये प्रताप कहता है उसको वो आवाज़ कुछ सुनी हुई सी लगती है, कुछ परिचित सी लगती है। परिचित सी आवाज़ को सुनकर और उत्साह के साथ में वो कहता है अरे सरदार, पेड़ पर चढ़ कर के देखो ये कौन आवाज़ लगा रहा है या ये आवाज़ कौन दे रहा है। यहाँ सरदार का अर्थ है सरदार, आरुह्य यानी चढ़कर, दृश्यता यानी देखो, तावत यानी तब तक, कि वो कहता है कि आप इस वृक्ष पर चढ़ कर के देखो कि ये आवाज़ कौन लगा रहा है। सरदार तथा निपुणम निरीक्षमाणम महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह ईव कश्चन आगच्छन प्रतीयते। सरदार कहता है ठीक है, सरदार कह रहा है ठीक है, भली भांति देखता हुआ। वहाँ पर जब सरदार उससे कहता है वो ऊपर चढ़ता है और कहता है ठीक है, और भली भांति अच्छी तरह देख करके देखता हुआ कहता है महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह ईव कश्चन आगच्छन प्रतीयते। महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसे कोई आते हुए प्रतीत होते हैं। प्रताप किमुक्तम भामाशाह तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत अस्तु तावत प्रतीक्षामहे तम भामाशाह धनराशिम ग्रंथिम आदाय आयाति। सरदार कहता है जब प्रताप उससे कहता है ये कुछ परिचित सी आवाज़ सुनाई दे रही है, पेड़ पर चढ़ कर के देखो ये कौन आवाज़ लगा रहा है। तो प्रताप की बात को सुन करके सरदार वो अच्छी तरह निरीक्षण करता है और देख करके बताता है कि महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसा कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है या भामाशाह जैसा वो आता हुआ कोई प्रतीत हो रहा है। तो उसकी बात को सुन करके प्रताप कहता है कि मुक्तम क्या कहा भामाशाह, तस्य कथम ईदम ज्ञातम, उसको ये कैसे मालूम हो गया या उनको ये कैसे पता चल गया। तस्य यानी उनको, कथम यानी कैसे, ईदम यानी ये, ज्ञातम यानी ज्ञात, अभूत यानी हो गया, तो उनको ये कैसे पता चल गया। अस्तु तावत प्रतीक्षा महे, तो खैर तब तक प्रतीक्षा करते हैं। अस्तु यानी है, तावत यानी तब तक, प्रतीक्षा में यानी प्रतीक्षा, तम यानी उनकी। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह धनराशि की ग्रंथि, धनराशि की पोटली लेकर के आ रहे हैं। यहाँ धनराशि ग्रंथि का अर्थ है धन की पोटली, आदाय यानी लेकर, आयाति यानी आ रहे हैं। भामाशाह प्रणम्य अन्नदात सेवकम संतज्य क्व प्रतीक्षयते श्रीमता। भामाशाह कहता है वह प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है भामाशाह प्रणम्य अन्नदात, प्रणाम करके अन्नदाता सेवक को त्याग कर श्रीमान जी द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है। अब प्रताप देखता है कि भामाशाह आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ धन है, तो उनकी धनराशि की पोटली को देख करके और भामाशाह जो है प्रताप को देख करके उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं अन्नदाता सेवक को त्याग करके श्रीमान जी द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है या कहाँ जाया जा रहा है। तो यह सेवक या कम का अर्थ है सेवक, संतज्य यानी त्याग कर छोड़कर, को यानी कहाँ, प्रस्थीयते यानी प्रस्थान किया जा रहा है, और श्रीमता यानी श्रीमान जी के द्वारा। प्रताप दीर्घ निश्वास से न क्व अपि बंधो। अब प्रताप एक लंबी सांस लेता है और लंबी सांस लेकर के कहता है न क्वम अपि बंधो, कहीं नहीं भाई। यहाँ
ना का अर्थ नहीं, क्व यानी कहीं, और अपि यानी भी, बंधो यानी बंधु भाई। तो प्रताप एक लंबी सांस लेता है और सांस लेकर के कहता है ना कहीं नहीं बंधु। गंतुम शक्य अपि, तू ना जा भी तो नहीं सकता। गंतुम यानी जाना, और शक्य यानी सकता, अपि यानी भी, तू यानी तो, जा भी तो नहीं सकता। पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव अहम स्वदेशम कथम रक्ष्यम। अब प्रताप उनकी बात को सुनता है और कहता है कि जा भी तो नहीं सकता, पास में ना तो धन है और ना ही सेना है। अब यहाँ पार्श्वे का अर्थ है पास में, धनम यानी धन, और नेव यानी न प्लस एव, संधि विच्छेद ना प्लस एव नहीं है। न च सेना एव, और ना ही सेना है। आम स्वदेशम कथम रक्ष्यम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। अस्मात् एव मम दौलायतम अस्ति, इस कारण से या इसलिए मेरा मन डगमगा रहा है। महाराज यदा ईमान समाचारान अश्रवणम तदा हृदय में भग्नम इव अभवत्। अब भामाशाह कहता है महाराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया। महाराज का अर्थ महाराज, यदा यानी जब, ईमान यानी इन, समाचारान यानी समाचार, अश्रवणम यानी सुना, तदा यानी तब, हृदय में यानी हृदय, में यानी मेरा, भग्नम यानी टूट गया, ईव यानी सा, समान, अभवत यानी होना। तो भामाशाह कहता है महाराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की पोटली की ओर इशारा करके, धन ग्रंथिम यानी धन की पोटली, निर्दिश्य यानी इशारा करके, निर्दिश्य यानी इशारा करके, इयम पुनः संपत्ति कस्मे प्रयोजनाएं, फिर ये संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। जब उसने कहा कि मेरा मन दौलायमान हो गया, मेरा मन विचलित हो गया कि मेरे पास ना तो धन है ना सेना है, तो मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। प्रताप की इस बात को सुन करके भामाशाह कहता है कि जब मैंने इन समाचारों को सुना तो मेरा हृदय क्या है, टूट सा गया, और धन की ग्रंथ जो पोटली लाया था उसकी तरफ इशारा करके कहता है फिर ये संपत्ति किस प्रयोजन के लिए, किस काम के लिए है। यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम प्रयुज्यते, यदि ऐसे अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो ईदृशे यानी ऐसे, अवसर यानी अवसर पर, इयम यानी इस, और प्रयुज्यते यानी उपयोग किया जाता है। भगवान सत्यम वदति, आप सच कहते हैं। भगवान यानी आप, सत्यम यानी सच, और वदति यानी कहते हैं। भामाशाह यदि एव ग्रहताम भवदीय संपत्ति श्रीमता एव, वो भामाशाह से भामाशाह कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो आपकी ये संपत्ति श्रीमानी स्वीकार करें। त्रयटा पारतत्रय श्रृंखला भी ए भी, लोह में भाव भी स्वतंत्र, क्रियताम स्वदेशम सुरक्षताम धर्मम। वो कहता है यदि ऐसे अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो, यदि ऐसे अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो तोड़ दो परतंत्रता की बेड़ियों को इन फौलादी भुजाओं से। अब यहाँ पर जब भामाशाह संपत्ति देते हैं तो प्रताप कहता है ये संपत्ति मेरी नहीं है। प्रताप लेने से मना करता है तो वो कहता है ये धन क्या है, इस अवसर पर अगर काम नहीं आता है तो ये धन किस काम का है। तो भामाशाह कह रहा है यदि ऐसी बात है तो आपकी ये संपत्ति श्रीमानी स्वीकार करें, तोड़ दो परतंत्रता की बेड़ियों को इन फौलादी भुजाओं से, स्वदेश को स्वतंत्र कर दीजिए, धर्म को सुरक्षित कीजिए। यहाँ पर त्रोट्यताम का अर्थ है तोड़ना, तोड़ दो। पारतंत्र श्रृंखला यानी कि पराधीनता की बेड़ियाँ, पराधीनता की गुलामी की बेड़ियाँ। ए भी यानी इन, ए भी लोहमय बाहु भी फौलादी भुजाओं से,
स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम, स्वतंत्र कीजिए देश को। सुरक्षिताम धर्मम, और धर्म को सुरक्षित कीजिए। यहाँ पर भामाशाह कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो आपकी ये संपत्ति श्रीमानी स्वीकार करें, तोड़ दो परतंत्रता की इन बेड़ियों को और इन फौलादी भुजाओं से स्वदेश को स्वतंत्र कर दीजिए, धर्म को सुरक्षित कीजिए। धनस्य ग्रंथिका चरणयो अर्पयति स प्राणामम, और धन की पोटली को प्रणाम सहित चरणों में अर्पित कर देता है, चरणों में रख देता है। स आश्चर्यम किम इदम भवान करोति, भवदीय संपत्ति कथम मदिया, किम एतेन न मे अपमान, न अहम दत्ता संपत्ति पुनः ददामि। आश्चर्य के साथ में प्रताप, आश्चर्य के साथ में जब वो धन की, भामाशाह धन की पोटली को उनके चरणों में रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो प्रताप आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्य के साथ में किम इदम भवान करोति, आप ये क्या कर रहे हैं। भवदीय संपत्ति कथम मदिया, ये संपत्ति आपकी है, मेरी कैसे। किम एतेन न मे अपमानम, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ता संपत्ति पुनः ददामि, मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पर किम का अर्थ है क्या, ईदम यानी यह, संपत्ति यानी संपत्ति, मदिया यानी मेरी, एतेन यानी इन, अपमान यानी अपमान, तिरस्कार, दत्ता में यानी दी हुई, पुनः ददामि पुनः लेना, वापस लेना। एक बार हम फिर देखते हैं इसका अर्थ। तो इसमें प्रताप कह रहे हैं आश्चर्य के साथ में, आप ये क्या कर रहे हैं, ये संपत्ति आपकी है, मेरी कैसे है, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है, मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। भामाशाह विनयम महाराज न अहम अपमानम करोपि, का तुच्छ सेवके शक्ति यया असो तथा दुस्साहसम कुर्यात्, गृह्यताम महाराज गृह्यताम, देश धर्मयो रक्षा विधीयताम। भामाशाह कहता है सविनय यानी विनयपूर्वक, विनती करते हुए, महाराज ना अहम अपमानम करोमि, महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवके शक्ति यया असो तथा दुस्साहसम कुर्यात्, इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत है कि वह ऐसा दुस्साहस करे। गृह्यताम महाराज गृह्यताम, ले लो महाराज ले लो। देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा करो। यहाँ तुच्छ सेवक का अर्थ है छोटा सा सेवक। यया यानी जिसकी, असो यानी इस, दुस्साहसम यानी साहस, बुरा दुस्साहस यानी अपमान करने का साहस, गृह्यता यानी ग्रहण करो, और धर्म रक्षा और धर्म की रक्षा, विदिता यानी करो, रक्षा करो। तो यहाँ भामाशाह कह रहा है महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत है कि वह ऐसा दुस्साहस करे, ऐसा अपमान करने का साहस करे। प्रताप सहर्षम आदाय धन असि मंत्री वै, धन्य त्वदीय जननी धन्य, कथम तू अभिन्न हृदय अस्याम कियति संपत्ति। प्रताप हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, धन्य हो मंत्री, धन्य हो तुम्हारी माँ, धन्य है, कहो मित्र इसमें कितनी संपत्ति है। जब भामाशाह की बात को सुनता है ये प्रताप, तो प्रताप उनकी बात को सुन करके धन को स्वीकार करता है, खुशी के साथ में ले लेता है, और धन को लेने के बाद में कहता है धन्य हो मंत्री जी, धन्य हो तुम्हारी माँ, धन्य हो, कहो मित्र इसमें कितनी राशि है। असी यानी हो, मंत्री वर्य यानी मंत्री, त्वदीय यानी तुम्हारी, जननी यानी माता, धन्य यानी धन्य, कथ्यताम यानी कहो, अभिन्न हृदय यानी मित्र, अस्याम यानी इस, कियति यानी कितनी, संपत्ति यानी धनराशि है, धनराशि। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रसन्न होते, खुशी के साथ में वो लेता है और कहता है धन्य हो मंत्री जी, धन्य हो तुम्हारी माँ, धन्य है, कहो मित्र इसमें कितनी संपत्ति है। प्रसन्न मुखम
प्रणम्य महाराज इयति एव स्वाल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25,000 सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति। भामाशाह प्रसन्न मुख के साथ में प्रणाम करके, खुश होते हुए प्रणाम करके, प्रसन्न मुखम खुश होते हुए प्रसन्न मुख से, और प्रणम्य यानी प्रणाम करके, महाराज महाराज, इयति यानी इतनी, स्वाल्पताम थोड़ी कम, यद यानी कि, अन्य यानी इससे, 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक, यावत यानी तक, 25 सहस्त्र यानी 1000, सैनिका यानी सैनिक, सहर्षम यानी सहर्ष खुशी के साथ में, योद्धुम यानी युद्ध, शक्नुवंती यानी सकते हैं। तो जब भामाशाह उससे प्रताप उससे धन ले लेता है, उसके बाद में खुश होते हुए प्रसन्न मुख से जो भामाशाह प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है कि महाराज इतनी थोड़ी सी है कि इससे 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। प्रताप अहो तदा तू किम कथनीयम, तो यहाँ पर प्रताप कहता है अहो, अरे अब तब तो क्या कहना, महत् कार्यम संतत्य अनया अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतन्त्र्ये शृङ्खलां तोटितुं शत्रून् संहरितुं धर्मं रक्षितुं च यतोत्सते अवश्यं यतोत्सते, धन्यो असि मित्र धन्य, एहि वा गाढ़म आंगलिगतम अभिलाषमी। वो कहता है अहो, अरे तब तो क्या कहना, बड़ा कार्य इससे संपन्न होगा। अहो यानी अरे, तदा यानी तो, किम यानी क्या, कहना यानी कथनीय यानी कहना, अरे तब तो क्या कहना, महत् सेति सत्य अनया, इससे बड़ा कार्य संपन्न होगा। महत् कार्य यानी बड़ा कार्य, और सति यानी संपन्न होगा, अनया यानी इससे, सर्वान् संबोध्य सभी को संबोधित करते हुए, अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा देशस्य पारतन्त्र्ये शृङ्खलां त्रोटितुं संहरितुं धर्मं रक्षितुं यतोत्सते रक्षितुं अवश्य यतोत्सते। आज अभी और इसी क्षण से राणा अपने देश की स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, अवश्य ही युद्ध करेगा। धन्य हो मित्र, अवश्य युद्ध करेगा। धन्य असि मित्र, धन्य हो मित्र, धन्य एहि त्वाम गाढ़म आलिंगतम अभिलषामि, धन्य मैं आपका यहाँ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करना चाहता हूँ। भामाशाह प्रताप स संकोचम उपसृत्य, भामाशाह जो है प्रताप के पास में संकोच के साथ जाकर के, जो है भामाशाह प्रताप से संकोच के साथ पास जाकर के, यानी हिचकिचाते हुए पास में जाकर के, अनुग्रहीतम अस्मि स्वामीन अनुग्रहीत, स्वामी मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। अनुग्रहित का अर्थ है धन्य होना, अस्मि यानी हूँ। तो भामाशाह संकोच के साथ में प्रताप के पास जाता है और कहता है स्वामी मैं धन्य हुआ, मैं अनुग्रहित हुआ। तत् उभो अपि प्रेम्णा परस्परम आलिंग्यत द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचर सहर्षम, तब दोनों प्रेम से आपस में आलिंगन करते। तत्व यानी तब, उभो यानी दोनों, अपि यानी भी, प्रेमणा यानी प्रेम पूर्वक, परस्परम यानी आपस में, आलिंगत यानी आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। द्वयो मेलनम दोनों का, मेलनम यानी मिलना, विलोक्य यानी देखकर, सर्वे यानी सभी, सहचरा यानी साथी। तब दोनों प्रेम से आपस में आलिंगन करते हैं, दोनों का मिलना देखकर सभी साथी प्रसन्नता के साथ। धन्यो अस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री, धन्य द्वयो मेलनम अस्ति धन्य वयम, इसमें स्वयं समयश्च धन्य, धन्यम पुनः दर्शनम अस्ति पुण्य स्वदेशम विज्जिताम महाराणा विज्जिताम भामाशाह विज्जिताम पटाशेप। अब यहाँ पर उन दोनों का
आपस में मिलना देख करके, आपस में खुश होते हुए वो दोनों प्रेम से आपस में आलिंगन करते हैं और दोनों का मिलना देख करके सभी साथी प्रसन्नता के साथ में। धन्यो अस्ति राणा, महाराणा प्रताप धन्य है। पुनरअस्ति मंत्री, मंत्री भी धन्य है। धन्य द्वयो मेलनम, और दोनों का मिलना भी धन्य है। धन्य वयम स्मः, और हम सब धन्य हैं। समयश्च धन्य, यह समय धन्य है। धन्यम पुनः दर्शनम अस्ति पुण्यम, प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है। यहाँ पर धन्यो अस्ति का अर्थ है धन्य। संधि विच्छेद करेंगे तो धन्य प्लस अस्ति, अस्ति। धन्य यानी धन्य, अस्ति यानी है। राणा यानी महाराणा प्रताप, पुनरअस्ति यानी फिर भी, द्वयो यानी दोनों, मेलनम यानी मिलना, और अस्ति यानी अस्ति, वयम यानी हम सब, समयश्च यानी समय, पुनः दर्शनम यानी उनका मिलना, प्रिय पावन दर्शन, पुण्यम यानी पुण्य। स्वदेशम विज्यताम महाराणा विज्यताम भामाशाह विज्यताम, स्वदेश की जय हो, महाराणा की जय हो, भामाशाह की जय हो, ऐसा कह करके पर्दा गिरता है। इसी के साथ में हमारा ये पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम समाप्त होता है। धन्यवाद।